जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 28 का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। माता दंतेश्वरी को समर्पित है। 75 दिनों का ये फेस्टिवल है। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में है। मैसूर दशहरा कर्नाटक में है। देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है। मुंबई कालू दशहरा चेन्नई में है। मादिकेरी दशहरा कर्नाटक में। कोटा दशहरा राजस्थान में है। 25 दिनों का होता है, जो कि 1723 में शुरू किया गया था। डोमार सिंह कुंवर को वाट नृत्य के लिए पद्मश्री दिया गया था 2023 में। किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। द्रोण भुइया का संबंध असम से हो जाएगा, पद्मश्री 2024 में मिला। और ओजापली नृत्य से संबंध रखते हैं, जिसको देवधानी नृत्य भी कहते हैं। उषा उत्तुप पद्म भूषण मिला था 2024 का, लोक गायिका हैं। फिर लिखा है आपका महावीर सिंह गुड्डू, इनका संबंध हो जाएगा हरियाणवी लोक संगीत से, पद्मश्री 2024 मिला। जानकी लाल राजस्थान के मांड नृत्य से संबंध रखते हैं। मंकी मैन और बहरूपिया बाबा भी इनको बोलते हैं। एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकी अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता है। तो वो हो जाएंगे उदय शंकर। आधुनिक नृत्य के जनक भी इन्हें बोला जाता है। उदय शंकर नृत्य केंद्र कहाँ है? ये कोलकाता में है। 1965 में इसे बनाया गया था। फिर लिखा है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने का डेब्यू करने वाले रैपर हैं। उसका पेशेवर नाम क्या है? तो उसका पेशेवर नाम क्या हो जाएगा? बादशाह हो जाएगा। बादशाह नाम से ये गाना डेब्यू करते हैं। यो हनी सिंह के नाम से इनका रियल नेम हृदय सिंह हो जाएगा। बी प्राग के नाम से जो गायन करते हैं प्रतीक बच्चन है इनका रियल नाम। जानी का नाम राजीव कुमार हो जाएगा। बप्पा दा आलोकेश लाहिड़ी हैं। फीको मोहम्मद रफ़ी हैं। फिर लिखा है आपका किशोर कुमार आभास कुमार गांगुली, इनका रियल नाम है। बब्बू मान का नाम है तजिंदर सिंह मान। ठीक है। वह एकमात्र जिसे विशेष रूप से महिला प्लस पुरुष दोनों एक साथ खेल सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन किया गया है उसको। तो वो खेल हो जाएगा आपका कॉर्क बॉल। कॉर्क बॉल नेटबॉल और बास्केटबॉल का मिक्सचर है। ठीक है। फिर लिखा है इसका जन्मदाता हो जाएगा नीदरलैंड कॉर्क बॉल का। और प्लेयर इसमें 8 होते हैं, 4 मेंस और 4 वुमेन्स। बास्केटबॉल इसकी जो बास्केट होती है वो 3.05 मीटर पर होती है। कैनबॉल चिनलोन भी इसको बोलते हैं। और कैनबॉल जो खेल प्लस नृत्य इसमें दोनों परफॉर्म किए जाते हैं। कैनबॉल नेशनल गेम हो जाएगा म्यांमार का। ठीक है। फिर लिखा है तितास साधु का जो खेल है वो क्या हो जाएगा? क्रिकेट से संबंध रखते हैं। तितास साधु 2024 में अर्जुन अवार्ड ने मिला है। अमन सहरावत कुश्ती से संबंध रखते हैं। सलीमा टेट्टे का संबंध हॉकी से है। ज्योति याराची एथलेटिक्स हैं। अन्नू रानी एथलेटिक्स हैं। वंतिका अग्रवाल ये चेस से संबंध रखती हैं, यानी कि शतरंज से। अब बात करें चेस की, तो चेस का पुराना नाम चतुरंग हो जाएगा। जनक थे इसके चाणक्य। और चेस जो पहले जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो इसको चेस बोलते थे। ठीक है। डबल एस नहीं होता था इसमें, तो इसका फुल फॉर्म होता था चैरियट हॉर्स एलिफेंट एंड सोल्जर्स। ठीक है। स्वीटी बुरा का संबंध बॉक्सिंग से है। नीतू घंगास बॉक्सर हैं ये। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। अभय सिंह स्क्वैश हैं, स्क्वैश खेलते हैं। फिर लिखा है कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो ये हो जाएगा गगनयान। मानव अंतरिक्ष उड़ान लिखा है। ठीक है। 18 दिसंबर 2014 को ये गया था। मंगलयान 2013 का मिशन है। चंद्रयान 1 2008 में गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में गया था। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 में गया था। चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 3 जब गया था तो लैंडर था इसका विक्रम, रोवर था प्रज्ञान। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था 5 अगस्त 2023 को। चंद्रमा की सतह को स्पर्श किया था 23 अगस्त 2023 को। और चंद्रमा की जो सतह है, यानी कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना था। ठीक है। रॉकेट किसका यूज़ हुआ था? LVM-3 का यूज़ हुआ था। इसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लिखना हम यहाँ पर भूल गए हैं। इसको GSLV मार्क 3 भी बोलते हैं। और इसको बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है। ठीक है। फिर लिखा है आपका कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 में जो आया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का प्रस्तावित उत्तराधिकारी है? तो ये हो जाएगा डिजिटल इंडिया बिल 2021। इसका नया वर्जन एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है। प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को याद रखिए। और डिजिटल इंडिया बिल कब आता है? 2021 में। इसका नया वर्जन कह सकते हैं। UPSC मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। फिर लिखा है स्टेट जो इंटर स्टेट काउंसिल थी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कौन सा सही मैच है? तो UPSC सही मैच था उसमें। फिर लिखा है इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, जो ऑप्शन में लिखा था ये होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है। फिर लिखा है अटॉर्नी जनरल का मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आता है। DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसरो स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो PM के पास रहता है। फिर लिखा है कुछ बौद्ध स्थल हैं और उनसे संबंधित घटनाएं हैं। गया में क्या हुआ था? तो जिसमें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध को,
कुशीनगर में निर्माण मिला था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में, सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया था। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। माता का नाम महामाया था। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका जन्म होता है 563 BC बिफोर क्राइस्ट, मृत्यु होती है 483 बिफोर क्राइस्ट। पहले शिष्य थे इनके आनंद, और सबसे ज़्यादा इन्होंने जो उपदेश दिए, पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, 21 बार दिए थे यहाँ पर। फिर लिखा है सबसे पहले इनके जो गुरु बने थे वो थे अलार कलाम। अंतिम शिष्य थे सुभद्र। फिर लिखा है इनसे संबंधित 4 घटनाएं हैं। गृहता की इन्होंने जब किया था उसको बोलते हैं, उस घटना को महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि बोलते हैं। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। वहीं मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और आपका विनय पिटक आता है। सुत्त पिटक 2 बार लिख दिया है मैंने, विनय पिटक आता है, ठीक है। फिर लिखा है त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध पूर्णिमा, जो बैसाख के दिन मनाई जाती है, तो इसे किस रूप में हम देख सकते हैं? तो इसी दिन क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म भी हुआ था, फिर इसी दिन बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। रचनाएं हो जाएंगी वेवरू जातक, दशरथ जातक और शिवी जातक, इनकी रचनाएं हैं। फिर लिखा है यथी गाथा बौद्ध साहित्य है एक, इसको क्या बोलते हैं? तो ये खुद्दक निकाय से संबंध रखता है। 15 लघु ग्रंथ हैं इसमें। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जो कि क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। अगर हम बात करें जैन धर्म का, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें 16 महाजनपद हैं? तो वो भगवती सूत्र हो जाएगा। फिर लिखा है बौद्ध जो है उसमें 4 आर्य सत्य बताए थे। वो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, दुख का कारण, दुख का निराकरण और अष्टांगिक मार्ग, जिसको बोलते हैं कल्याण मित्र, इसको बोलते हैं। बौद्ध समितियां देख लेते हैं। 4 बौद्ध समिति मुख्यतः हुई तो और भी थी, ठीक है। तो 4 बौद्ध समिति मुख्यतः जो हुई थी वो थी, प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व, अजात शत्रु राजा थे इस टाइम पर, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, और इसमें कालाशुक राजा थे और सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध समिति 255 बिफोर क्राइस्ट हुई थी, और इसमें अशोक राजा थे, मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चौथी हुई थी प्रथम शताब्दी के टाइम पर, और इसमें कनिष्क राजा थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और इसमें उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और यही चौथी महासंगति के बाद ही हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बट जाता है। फिर जैन समितियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 4 लिखनी है, 2 होती हैं, ठीक है। 300 BC होती है तो पाटलिपुत्र में होती है, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। 512 AD में होती है बल्लभी गुजरात में, और देवहरदी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं। सेकंड जो तीर्थंकर थे वो अजितनाथ थे, और तीसरे नंबर के संभवनाथ थे। अगर हम बात करें 23 नंबर के, तो 23 नंबर के पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। वो 4 शिक्षाएं हो जाएंगी अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिविग्रह। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्होंने 5वीं शिक्षा दी थी, दैट इज ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न देखने को मिलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म का इतिहास कल्प सूत्र में हमें देखने को मिलता है, जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का, तो वो जमाली थे। अगर हम बात करें इनके पिता की, तो सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी। जन्म 540 बिफोर क्राइस्ट इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु 468 बिफोर क्राइस्ट होती है। अगर हम बात करें इनका वंश, तो छवि वंश था। महावीर जयंती चैत मास में आती है। 2 शाखाओं में बटा था ये, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर कहाँ थे? नॉर्थ इंडिया में। दिगंबर कहाँ थे? साउथ इंडिया में। अगर हम बात करें श्वेतांबर शाखा का दक्षिण में प्रचार किसने किया? श्वेतांबर जो कि नॉर्थ में था, फिर उसको दक्षिण में लेकर गए तो सुहस्तिन थे। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, मौर्य राजवंश की, तो उसके राजा हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, 322 से 298 BC। और फिर आपका उसके बाद आते हैं बिंदुसार, जो 298 से 273 BC। इनके बाद आते हैं आपके अशोक, जो आते हैं वो आते हैं आपके 269 से 232 BC। 37 वर्षों का इनका जो था वो राज्य रहा था। और बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य राजवंश के राजा थे, जो पुष्यमत शुंग इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। फिर लिखा है आपका बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, 544 से 492 बिफोर क्राइस्ट। मगध में 4 जो वंश हुए थे, आपका हर्यंक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, ठीक है। मौर्य का था 137 वर्षों का इनका जो शासन था वो रहा। मौर्य शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र से हमें देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र एक राजनीति की किताब है, एक पॉलिटिकल की किताब है, और इसको कौटिल्य ने लिखा था, जिनके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी हैं। इसकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था,
तो वो था आपका सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सीरिया का शासक था। युद्ध होता है इनके बीच में 305 वीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना। हेलेना से शादी करते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और जब सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार जाता है तो उसको जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको ये 4 प्रांत देता है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। फिर चंद्रगुप्त मौर्य भी इनको 50 हाथी देते हैं, ठीक है। लिखा है जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जिसकी किताब है इंडिका। इंडिका में हमें पाटलिपुत्र का प्रशासन किस तरह से था तो वो दिया गया है इसमें, ठीक है। पाटलिपुत्र को इसने बोला है पालिवृथा अपनी किताब में, और इसने जिक्र किया है 2 अधिकारियों का जो वो मौर्य काल के थे, एग्रोनोमोई और एरिस्ट्रोनोमोई, ठीक है। फिर लिखा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। संलेखना व्रत से जो है इनका संबंध है। जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? भद्रवाहु से ली थी। अंतिम दिनों में ये श्रवणबेल गोला कर्नाटक में ये चले गए थे। फिर लिखा है सिकंदर 326 वीसी में आया था भारत और 323 वीसी में ये वापस गया था। झेलम का युद्ध होता है हेडस्पीस का सिकंदर से वितस्ता नदी के किनारे, यानी कि वितस्ता झेलम को ही तो बोलते थे वैदिक काल में। 325 वीसी वर्सेस होता है पोरस का युद्ध जो कि पंजाब में पड़ता है। फिर लिखा है पोरस से युद्ध होता है, सॉरी। फिर लिखा है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 वर्षों बाद। कलिंग अब बोलें तो ये उड़ीसा में पड़ता है, और उड़ीसा में ये जो युद्ध होता है 261 वीसी में होता है कलिंग का युद्ध। राजधानी तोसली थी कलिंग की, और युद्ध नीति भोरी घोष का यूज़ किया था अशोक ने यहाँ पर। हृदय परिवर्तन के बाद धम्म घोष नीति अपनाई थी इन्होंने। जिक्र होता है युद्ध का 13वें शिलालेख में। अशोक के 14 शिलालेख हैं, उनमें से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जिक्र है। अशोक के पीएम थे राधागुप्त। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और पिता बिंबिसार थे। फिर बात करें हम, बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था। प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली थी? तो निग्रोध से इन्हें प्रेरणा मिली थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने पाई थी उपगुप्त से। अशोक के अभिलेख जो अफगानिस्तान से मिले हैं वो अरमाइक लिपि में हैं, भारत से मिले हैं ब्राह्मी लिपि में, पाकिस्तान से खरोष्ठी लिपि में, और ईरान से जो मिले हैं वो इंडो ग्रीक लिपि में मिले हैं। अभिलेख की खोज किसने की थी? टी पैंथलर ने की थी 1750 में, और इन्हें पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। कुल अभिलेख 14। स्तंभ अभिलेख जो है वो 7 हैं, और गुहा अभिलेख यानी कि गुफा में जो अभिलेख पाए गए हैं वो 3 हैं। भब्रू अभिलेख राजस्थान में है, ठीक है। और स्वयं को मगध का सम्राट इसी अभिलेख में इसने, यानी कि जो अशोक हैं उन्होंने कहा है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में 18 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं इसके, जो आपको भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में देखने को मिलेंगे। भारत जो है इसको एनजीटी को बनाने वाला तीसरा देश था, और पहला और सेकंड आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। अध्यक्ष की बात करें तो जस्टिन प्रकाश श्रीवास्तव है। इनका जो कार्यकाल है अध्यक्ष का वो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहता है। मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद में चलाया गया था, एमपी में 1977 में। नर्मदापुरम अभी इसका नाम हो गया है होशंगाबाद का। भूदान आंदोलन रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पहला भूदान पोचमपल्ली तेलंगाना में दिया गया था और 1951 में शुरू हुआ था बाय विनोबा भावे। विनोबा भावे को नेशनल टीचर भी बोलते हैं। भारत का पहला जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में, ग्रेन एटीएम जिसको बोल सकते हैं। तो लिखा है आपका कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 से 75 के बीच में। 4 प्रकार के कोयला होते हैं बेसिकली। एंथ्रासाइट्स जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, 95% इसमें कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस उससे कम थोड़ा, यानी कि 85% इसमें कार्बन होता है। लिग्नाइट में 50% कार्बन होता है। वहीं पीट कोयल में 35% कार्बन पाया जाता है, जो सबसे चीफेस्ट क्वालिटी होती है। फिर लिखा है ओम का नियम जो है खालिस्तान दिया था, ठीक है। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। V = I/R, ठीक है। समानांतर प्रतिरोध क्रम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/R = 1/R1 R2, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल भी करवाया था सर ने। फिर लिखा है प्रतिरोध श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा R = R1 R2 R3 प्लस करके ये आगे तक चलता रहेगा। फिर लिखा है माचिस की तीलियों में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। इसकी खोज की थी हैनिंग ब्रांड ने, और इसको हमेशा पानी में रखा जाता है। फास्फोरस एसिड होता है जो इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, और जंग लगी जो वस्तुएं होती हैं उनको साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। चर्चित एलिमेंट के लैटिन नेम सर ने होमवर्क दिया था, जिसको करना है, ठीक है, आप सबको करना है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। बेकिंग सोडा का
NaHCO3, वॉशिंग सोडा का Na2CO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, पेरिस ऑफ प्लास्टर CaSO4 × 1/2 H2O, जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 × 2 H2O, बुझा चूना का CaOH का होल ट्वाइस, ब्रंजक चूर्ण का हो जाएगा आपका CaOCl2। ट्रिपल वैक्सीन यानी कि जो 3 वैक्सीन का एक वैक्सीन होती है वो लगाई जाती है नवजात शिशु को। तो किस रोग के लिए लगाई जाती है? काली खांसी, टेटनस एंड डिफ्थीरिया। ट्रिपल बोलते हैं इसमें 3 बीमारियों के लिए, इसलिए डिफ्थीरिया, टेटनस एंड आपका पर्ट्यूसिस के लिए होती है। जीवाणु रोग हो जाते हैं, जीवाणु वाले रोग, उनकी ट्रिक थी GST पंडित का न्यू टीका है। तो किस तरह से हम याद करेंगे इसको? गिनोरिया G4, S4 सिफिलिस हो जाएगा आपका, T4 टाइफाइड, इसी प्रकार से प्लेग, डिफ्थीरिया, तपेदिक जिसको TB भी बोलते हैं, काली खांसी, न्यूमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग और हैजा। वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? तो वीट यानी कि गेहूं का जैविक नाम हो जाएगा आपका ट्रिटिकम और एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। बरगद का फिकस वेंगलेंसिस हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो माफ़ करें। नीम का आपका हो जाएगा अजर्डिरा का इंडिका, तुलसी का ओकिमम टेनिफ्लोरम हो जाएगा, आंवला का फ्लोंथस एम्लिका हो जाएगा, आम का मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा, और आपका जो तंबाकू होती है उसका निकोटिना टैबैकम हो जाएगा, नारियल का कोकोकस नेसीफेरा हो जाएगा। भारत का पहला जलवायु बजट शहरी केंद्र कौन बना है? तो अहमदाबाद बना है। भारत का पहला सफ़ेद बाग प्रजनन केंद्र रीवा में खुला है। भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन पार्क जींद टू सोनीपत। ठीक है, तो लिखा है आपका IPL 2025 का जो सत्र हुआ था वो 18वें नंबर का था। टीम इसमें 10 खेली थी, मैच 74 हुए थे। RCB जीती थी और पंजाब जो थी वो रनर अप रही थी। सबसे ज़्यादा इसमें 6 लगाए थे निकोलस ने, और MVP जो मूल्यवान खिलाड़ी थे वो थे SK बाई सूर्य कुमार यादव। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा चौके लगाए थे, ठीक है, वो थे साई सुदर्शन, और इन्हें ऑरेंज कैप भी दी गई थी। फिर लिखा है पर्पल कैप किसे मिली थी? पर्पल कैप जो मिलती है वो विकेट कीपर को मिलती है, यानी कि जो विकेट लेता है सबसे ज़्यादा। प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था जो गुजरात टाइटंस की टीम से खेल रहे थे। फर्स्ट मैच कब हुआ था? तो ये RCB वर्सेस KKR हुआ था, कोलकाता नाइट राइडर्स, ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ था, और फाइनल मैच इसका हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, फिर लिखा है आपका फेयर प्ले जो अवार्ड मिला था वो CS की टीम को मिला था। होमवर्क दिया था सर ने, IPL 18 जो सीज़न था उसका उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है? इमर्जिंग प्लेयर, तो साई सुदर्शन हो जाएंगे। ये थी हमारी क्लास, हमारा रिवीजन सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।